नमस्कार, मैं प्रतीक चौधरी और मैं आपको जो अभी की जो खबर है वो ये लाया हूँ कि किस तरीके से जो दिल्ली सरकार में जो मंत्री रहे हैं और दिल्ली सरकार में मंत्री रहने के साथ साथ जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के संयोजक, वो कोई भी एक्शन इन लोगों पर क्यों नहीं ले रहे हैं जो कि हिंदू धर्म के खिलाफ जो बात है ये लोग कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं और एक सवाल है जो मेरे जहन में भी है और आपके जहन में भी होना चाहिए, और मैं अगर नहीं है तो मैं डालना चाहता हूं कि क्या अगर आप हिंदू हैं तो आपका मंदिर जाना वो गलत है या सही है, या फिर जो हम लोगों की जो आस्थाएं हैं वो वहां से जुड़ी हुई हैं। अच्छा, एक दिल्ली सरकार में मंत्री हुआ करते थे राजेंद्र। अब ये इन्होंने जो है पहले से ही जो इस तरीके की जो टिप्पणियां हैं वो ये करते रहे हैं कि हिंदू धर्म के खिलाफ कुछ भी बोल दो। क्योंकि हिंदू धर्म के जो लोग हैं वो कुछ बोलते तो है नहीं, आराम से सुनते रहेंगे, जिसे जो बोलना है वो बोले। असल में अभी जो वक्त है वो ये आ गया है कि सभी को उठकर एक जो आवाज है वो इन लोगों के खिलाफ उठानी पड़ेगी, जो कि ये गलत सलत जो टिप्पणियां हैं वो करते हैं। अच्छा, अब इन्होंने क्या बोला है कि हिंदू धर्म के जो मंदिर हैं वहां नहीं जाना चाहिए। क्योंकि वहां पर मारा जाता है और बहुत सारी ऐसी चीजें बोली। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो क्या शब्द रहे होंगे कि मैं आपके सामने नहीं बोल रहा हूं। इस तरीके की जो चीजें हैं वो इन्होंने बोली हैं। ये जो गौतम जी हैं इन्होंने बोली है। अब जो गुस्सा है वो तो इतना ज्यादा है कि क्या जो जितनी भी जो टिप्पणियां हैं वो हिंदू धर्म के ऊपर क्यों हैं? कोई क्यों नहीं करता है मुस्लिम के ऊपर, कोई क्यों नहीं करता है क्रिश्चियन के ऊपर, कोई क्यों नहीं करता है बौद्ध धर्म के ऊपर, सिर्फ हिंदू धर्म ही क्यों? क्योंकि हिंदू धर्म के जो लोग हैं वो आराम से इन सभी की जो टिप्पणियां हैं वो उन्हें सुन लेते हैं। अब सवाल ये उठता है कि देखिए, अभी हमने देखा कि संसद में किस तरीके की जो भाषा है वो उसका प्रयोग हुआ कि जो नॉर्थ के जो स्टेट्स हैं वो गौमूत्र स्टेट्स हैं। उन्होंने बोला ना, वी कॉल देम द गौमूत्र स्टेट्स, और साउथ में जो और इससे पहले भी देखिए जो M.K. स्टालिन के बेटे हैं उन्होंने भी यही बात कही, हिंदू धर्म के ऊपर क्या क्या बोला। तो मेरा ये कहना है कि अब ये जो आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, मंत्री रहे हैं, अभी मंत्री नहीं है, पिछली वाली टिप्पणी के बाद में इन्हें मंत्री पद खोना पड़ा था। तो मैं अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल, आप अभी तक क्या कर रहे हैं और ये जो तुष्टीकरण की राजनीति है वो आपकी कब तक चलेगी और चल भी पाएगी या नहीं चल पाएगी? सबसे बड़ा सवाल यही है। अगर अरविंद केजरीवाल यही चाहते हैं कि उनकी जो पार्टी के कुछ जो लोग हैं वो इसी तरीके की टिप्पणियां करते रहे और मैं जो मुस्लिम वोट है और जो बौद्ध धर्म का वोट है उसे इसी तरीके से साधता रहूं, तो मैं बता देना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल, आप देश के अंदर ये तुष्टीकरण वाली राजनीति नहीं करने आए थे। अगर आप में दम है और अगर आप हिंदुओं के सगे हैं और आप खुद भी हिंदू हैं, तो आप ये जो आपका मंत्री है राजेंद्र पाल गौतम, इसे आपने मंत्री पद से तो हटा दिया। अब इसे अगर पार्टी से बाहर का जो रास्ता है वो क्यों नहीं दिखा रहे? और अगर आप नहीं दिखा रहे तो इसका मतलब ये है कि अरविंद केजरीवाल भी हिंदुओं के खिलाफ जो बातें हैं वो कर रहे हैं और अरविंद केजरीवाल के कहने पर भी ही ये जो सारी चीजें वो हो रही हैं। अगर आप उस पर कोई भी जो टिप्पणी है वो नहीं दे रहे हैं, और ये कोई पहली बार नहीं है यार, बार बार एक सेम बंदा है वो आपकी पार्टी का, उसे बाहर निकाल दो।
अगर आपको, या तो फिर ये बता दीजिए कि अरविंद केजरीवाल को हिंदुओं के वोटों की आवश्यकता नहीं है, हिंदुओं का जो डेवलपमेंट है उसकी आवश्यकता नहीं है। अगर अरविंद केजरीवाल को ऐसा लगता है तो अरविंद केजरीवाल को इसका जो जवाब है वो देना पड़ेगा। और सवाल ये उठता है कि जो दिल्ली आम आदमी पार्टी है, क्या वो इसी उस पर बनी थी कि जो तुष्टीकरण की राजनीति है वो ये लोग करेंगे? क्या इसी के ऊपर जो ये पार्टी है वो बनी थी? नहीं, आप एक अलग तरीके की जो राजनीति है वो करने आए थे, ना कि इस तरीके की राजनीति। और जबकि आपके जो नेता हैं वो अगर इस तरीके की टिप्पणी करते हैं तो सीधा सवाल अरविंद केजरीवाल से, अरविंद केजरीवाल इन लोगों को बाहर क्यों नहीं करते हैं? क्यों? क्योंकि अरविंद केजरीवाल खुद चाहते हैं और खुद वो है मतलब जो दूसरे मतलब तुष्टीकरण है वो ये लोग करना चाहते हैं, अरविंद केजरीवाल खुद करना चाहते हैं। और शायद यही वजह है कि ये एक्शन नहीं ले रहे हैं। अगर अरविंद केजरीवाल एक्शन नहीं लेते हैं तो जो हिंदू लोग हैं उन्हें उठना पड़ेगा, जागना पड़ेगा। और इस तरीके की जो टिप्पणियां हैं ये सिर्फ आम आदमी पार्टी की बात नहीं है। आम आदमी पार्टी के अलावा भी जो सपा के नेता हैं वो किस तरीके से बातें करते हैं, बहुत सारे हैं। और साउथ में तो एक जो डीएमके है वो प्रॉपर इसी उस पर चल रही है कि हिंदुओं के खिलाफ बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो। अरे यार, हिंदू है वो कब तक सहेगा? आप हिंदुओं के त्योहारों पर टिप्पणी करते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी कहीं पर, देखिए मुझे फर्क नहीं पड़ता, भारतीय जनता पार्टी जीतती है हारती है मुझे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो आप ये क्यों कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ वहीं जीतती है जिन्हें हम गौमूत्र स्टेट कहते हैं? अरे ये जो देश है वो गौ माता का देश है। ये देश, और जहां पर गौ माता है वहां पर गौमूत्र है, और जहां पर गौमूत्र है वहां पर शुद्धि है। और मैं सेंथिल कुमार और जितने भी ये जो डीएमके के जो नेता हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं, सभी को बताना चाहता हूं, एक बार गौमूत्र का छिड़काव करवा लीजिए, सब कुछ शुद्ध हो जाएगा। अगर ये जो लोग हैं वो इस तरीके की जो चीजें हैं वो कब तक सहेगा हिंदू? अब मुझे डाउट होने लग गया है कि जो त्योहार मनाते हुए अरविंद केजरीवाल के जो फोटो हैं वो आते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो फर्जी तरीके से लोगों को गुमराह करने के लिए अरविंद केजरीवाल त्योहार मनाते हैं। अगर आप सच्चे हिंदू हैं, अगर आपको सच में हिंदुओं की फिक्र है, तो आपको जो है अपनी जो टीम है, आपका जो पार्टी है, उनके लोगों को समझाना पड़ेगा। और ये कोई पहली बार नहीं थी कि बार बार इस तरीके की जो चीजें हैं वो सामने आती हैं, और बिल्कुल भी जो है अच्छा नहीं लगता है। खासकर जैसे मान लीजिए मैं हिंदू हूं और मेरे धर्म के बारे में कोई ऐसे बोले, कोई बोले कि मंदिरों में जाकर जो है दलितों को मारा जाता है। अरे भाई, किसे मारा गया? और कहीं कभी भी अगर मारा गया है तो मैं ये जानना चाहता हूं कि कौन सा एक हिंदू है जो उसके साथ खड़ा रहा हो। आप चीजों को नॉर्मलाइज नहीं कर सकते ना किसी एक घटना के ऊपर, चीजों को नॉर्मलाइज नहीं कर सकते। लाइक मैं कहता हूं, या फिर जो नॉर्मल एक वो है वो ये है कि जितने मतलब जो ज्यादातर जो आतंकवादी हैं वो मुस्लिम होते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि सारे मुस्लिम आतंकवादी हैं। इसका मतलब ये थोड़ा ना है। ये जो है, या तो अरविंद केजरीवाल इससे इस्तीफा लें, इसे पार्टी से बाहर करें। अगर अरविंद केजरीवाल बाहर नहीं करते हैं तो जितना भी हिंदू है वो एक होगा, और एक होने के बाद में किस तरीके का जो जवाब है वो अरविंद केजरीवाल को मिलेगा, इसके लिए अरविंद केजरीवाल तैयार रहें। इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, और होना भी चाहिए। देखिए, मतलब अरविंद केजरीवाल अपने आप को हिंदू कहते हैं, हनुमान चालीसा पढ़कर सुनाते हैं न्यूज चैनल्स पर। और मैं एक चीज जानना चाहता हूं कि कोई भी जो न्यूज चैनल है वो
क्यों नहीं दिखाता है इन सारी चीजों को? क्यों? क्योंकि ये जो 550 करोड़ का जो बजट है एडवर्टीजमेंट का, वो इन सभी चैनलों का रुक जाएगा और शायद इसी वजह से जो न्यूज चैनल्स हैं वो आम आदमी पार्टी के खिलाफ नहीं दिखाते हैं। यही वजह है या फिर कोई और वजह है? मुझे नहीं लगता है। देखिए, वो न्यूज दिखाने के लिए लोग हैं, तो क्यों नहीं दिखाते? दिखाइए ना यार कि भाई कोई एक आम आदमी पार्टी का नेता है, वो इस तरीके की जो चीजें वो हिंदुओं के बारे में कर रहा है, दिखाइए। जब कहीं और पर जो हिंदू मुस्लिम की जो इस तरीके की टिप्पणियां होती है उन्हें बहुत दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि उससे टीआरपी मिलती है। लेकिन इसके बारे में कौन दिखाएगा? आम आदमी पार्टी से कब तक पैसे लेते रहेंगे? कब तक ये जो सारी चीजें वो चलती रहेंगी? और मैं एक और चीज जानना चाहता हूं। देखिए, तमाम जो कहते हैं ना कि दूसरे जो लोग हैं उन्हें कहते हैं कि ये गोदी मीडिया है। भाई, जो सच्चे पत्रकार हैं, जो अपने आप को सच्चा कहते हैं, मुझे पता है कि बगैर पैसे के कहीं की भी जो चीजें हैं वो नहीं चलती हैं, मैं जानता हूं। आप लोग मतलब कहीं से भी पैसा लीजिए, उससे मुझे उसके बारे में मतलब एक बार बाद में बात करेंगे। लेकिन आप लोग तो सच्चे पत्रकार हैं, आप दिखाइए। क्यों नहीं दिखाते हैं? क्यों? क्योंकि आपका जितना भी मुस्लिम व्यूअरशिप है या फिर कोई और धर्म की व्यूअरशिप है वो चले जाएगी, और जितने भी जो लेफ्ट वाले हैं वो आपके पास से चले जाएंगे, और आपकी जो व्यूअरशिप है वो कम हो जाएगी अगर आप इस तरीके की जो चीजें उठाएंगे। आप खुद ईमानदार नहीं हो यार, आप खुद पैसे लेते हो, और जिस तरीके की जो ईडी है वो जब कभी भी छापेमारी करती है हमेशा कुछ ना कुछ निकलता है। ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं जो अपने आप को निष्पक्ष कहते हैं और वास्तव में निष्पक्ष नहीं है। तो इन सभी चीजों पर जो ध्यान है वो देना पड़ेगा। और मेरा फिर जो सवाल है, देखिए, मुझे डीएमके से तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है, लेकिन अरविंद केजरीवाल को राजेंद्र पाल गौतम से बोलना चाहिए कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए, और अरविंद केजरीवाल खुद को माफी मांगनी चाहिए, और पार्टी से जो बाहर है वो इस नेता को करना चाहिए। और ये नेता है, ये कहीं से भी नेता है। इस तरीके के नेताओं की इस देश में आवश्यकता नहीं है, और न ये नेता है और न हो सकता है इस तरीके की सोच रखने वाले कभी भी नेता नहीं बन सकते। ये जो सोच है जो हिंदू धर्म के बारे में है, जो मंदिरों के बारे में, वो निकालनी पड़ेगी। और मैं फिर कहता हूं कि जो अगर अरविंद केजरीवाल इस चीज को सपोर्ट नहीं करते हैं तो राजेंद्र पाल गौतम को अपनी पार्टी से बाहर निकालिए। आप लोगों को क्या सोच रहे हैं आप जरूर बताइए। धन्यवाद, जय हिंद।